नहीं है, जो उसका मन में आ गया है वही करेगा। कितना भी उसको भरमाओ भुलवाओ मानेगा नहीं वो। ये संसार ऐसे ही है। तो अब बार बार जो है वही बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन ने जो है उसी को पकड़ रखा है। अब मैं कितना भी उनको भुलवाने की कोशिश करता हूं, बोला नहीं नहीं, अब या तो फिर जो है बहस हो जाएगी, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो मैं झगड़ा तो किसी के साथ करता नहीं, चुप रहता हूँ, शांत हो जाता हूँ। जो है 16 श्रृंगार कैली, तो मैं जितना हमें बोध है, ये जो है सत्य धैर्य क्षमा शांति विवेक अधीनता, उसका गाना मैं भी पहनता रहता हूँ बीच बीच में। गाना केवल पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो 16 श्रृंगार जो है सबके लिए है। वो गाना वो नहीं है जो ये संसार जो है जो पहनता है, वह गाना है सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का। आप भेद को समझो, ये गहना है। तो हम भी मौन व्रत का जो है पहन लेते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, पहले दोहा बताइए। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। अब मेरे को जो है डर सताने लगी, कहीं ये न बोल दे कि हम है संसार, तो हमें यही पहले दिखाइए। भाई अभी दुआ का तो अनंत भाव है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो मेरे को चिंता हुई कि कहीं ये कह दे। बोला आप कितने सालों से इसमें जुड़े हुए हैं? तो हमने बोला हम तो बचपन से ही जुड़े हैं। तो अब वो तो भाई उसी हिसाब से सोच रहे हैं। वो तो अभी अब उनकी जब जो है जब से जुड़े हो हमें तो नहीं पता। अब उनका तो नाम है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, सब कुछ है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बातें तो बड़ी 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 है। आप भेद को समझो। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमें तो स्वामी जी बताए हैं, हमें तो स्वामी जी बताए हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्ति बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाणा नहीं होय। तो मैं चक्कर में फंसा, कहीं ये ना कह दें कि आप इसको जो है हमें बता दीजिए। स्वामी जी जब बोल रहे हैं हर जगह हैं, तो हमें दिखा दीजिए। भाई बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। हमारे विहंगम योग में भी है। ये दोहा बोलने के पहले बोलेंगे कि जब आपने बोला इसका मतलब आपको अनुभव है, तो हमें दिखा दीजिए। तो बड़ा जो है चक्कर में फंसा। और जो है जैसे ही जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि, शिष्य जनन की संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटे जीव का, सुख शांति भी पावे, दुखद मिटे जग का। तो जो है स्वामी जी ने डाल दिया।
स्वामी जी ने डाल दिया। और जो है मैं देखता हूं तो मैं जो है वट वृक्ष के पास गया। वट वृक्ष दिख रहा है तो जो है सदगुरु ने डाल दिया। मैंने बोला उनको कि जो है बरगद का बीज देखे हैं? तो बोला हाँ देखा हूं, हमारे आश्रम में भी है, तो यहां भी है, तो वहां भी है, तो वहां भी है। पीपल का भी मैं देखा हूं। ये कोई जो है कहने वाली बात है? वो पहले आप वो बताइए कि स्वामी जी हर जगह कहाँ है। अरे मैं बोला भाई रुकिए, मैं वो भी बताऊंगा। पहले आप जो है बरगद के वृक्ष के पास चलिए। तो बोला अभी जो है ना उधर गर्मी में कहाँ जाए कहाँ जाएंगे? अरे मैं बोला यहां से नहीं जाना है, आप मन से वहां चलिए। तो बोला हाँ चले। मैं जो है चल दिया, मैं पहुंच गया। तो मैं बोला यही बरगद का बीज जो है एक चिड़िया खाती है? तो बोला हाँ खाती है। तो बोले घुमाइए मत हमको, बरगद का बीज से हमको क्या लेना देना है। मैं पूछ रहा हूं जो सुख व शांति वाला दोहा वो बताइए। सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो आप कहाँ घुमा रहे हैं हमको बरगद का वृक्ष और वो सब में जो है? अरे मैं बोला धीरे धीरे समझिए ना, जो चालाक होगा वो तो बुझ गया होता अभी तक जो है। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप सीधा बात बताइए, आप जो है वो जो है स्वामी जी पूरा संसार में कैसे हैं? अब मेरे को डाउट ये लग रहा है ये ना बोल दे कि हमको दिखा दीजिए। तो मैं तो भाई इतना बड़ा थोड़ा हूँ, मैं तो जो हमारे समझ में आता है उतना बताता हूँ। लेकिन वो फंस गया मैं वहाँ पर जो है। मैं बोला आज के बाद मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं ले जाने से भी नहीं जाना है। आंखों में आंसू आने लग गए, छोड़ करके भाग नहीं सकता। और जो है सदगुरु के चरण को जो है ना अब पकड़ना पड़ा। तो जो है मैं बोला चलिए पहले बरगद के वृक्ष को जो है भाव रूप में अपने दिमाग में बैठाइए। बोला बैठा लिया। तो मैं बोला चिड़िया जो है उसको खाती है? बोला हाँ खाती है। ये कौन सा नई बात आप बता रहे हैं? तो जो है चिड़िया खाती है और जा करके वो पानी पीती है। बोला हाँ पानी पीती है, घर के सामने टंकी पर इधर उधर कहीं भी पानी पीती है और वहीं जो है मल त्याग कर देती है। बोला हाँ। मैं बोला वहाँ पीपल का जो है पेड़ उग जाता है, बरगद का वृक्ष जो उग जाता है? बोला हाँ उग जाता है। स्कूल पर है, वो थाने में है, फलाने जगह है, हर जगह पेड़ में जो है पकड़ा हुआ है। तो मैं बोला कि जो है उसी बीज को जो है वो जा करके नदी किनारे भी पानी पीती है और वहीं जो है मल त्याग देती है और वहीं पर जो है एक विशाल वृक्ष जो है तैयार हो जाता है। बोला हाँ ये तो ऐसे ही होता है। लेकिन वो बात बताइए, सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। ये सच्ची घटना है, ये संस्मरण है ये और सच्ची घटना है। तो मैं बोला कि उस छोटा सा बीज में इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा होता है।
उसका उम्र जो है 700 साल 800 साल तक रहता है। तो बोला नहीं हम तो देखे नहीं है, अब गूगल में देखना पड़ा। तो मैं बोला भाई हमको भी गूगल का ज्ञान नहीं है, मैं तो आपको जो हमारा समझ में आता है वैसा ही बताता हूँ। तो जो है बोला हाँ वो तो हो जाता है, चलिए मान लिया वो भी। तो मैं बोला उसी बीज में इतनी सारी चीज़ें जो है रहती हैं, उसी में उसी बीज से, एक बीज से कितना छोटा होता है वो, मतलब यदि उसको आप हाथ में रखो कब गुम हो जाएगा पता नहीं, कब गुम हो जाएगा पता नहीं। तो वो जो है उसी ब्रिज के अंदर में इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है, इतना विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। तो बोला हाँ छुपा हुआ है, मान लेता हूं मैं मान नहीं लेता हूं, कहिए कि हाँ सत्य है। तो बोल रहे हाँ सत्य है। तो जो है मैं बोला उसी में से जो इतना विशाल पेड़ निकलता है और जो है हाथी भी उसको नहीं गिरा सकती है। बोला है कुछ दिन के बाद जब जो है बड़ा हो जाएगा तो हाथी भी नहीं गिरा सकती, 10 हाथियां भी लग करके उसको नहीं गिरा सकती। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, ये सही है वो जो है। तो जो है मैं बोला उसके अंदर में कितने पत्ते होते हैं। तो बोला वो तो अभी गिनती करना पड़ेगा, आप ही गिनती करके बता दीजिए। तो मैं बोला मैं तो नहीं गिनती कर पाऊंगा भाई, मान लीजिए कि जो है 1,00,000 2 करोड़ 100 करोड़ होगा जो भी है। तो जो है मैं बोला उसी बीज में जो है इतनी बड़ी जो है पत्ते जो है पैदा हुए हैं। अब वो 2 पत्ते आपस में जो है बहस करने लग गए। वो दोनों पत्ते हम ही और आप हैं, दोनों पत्ते हम ही और आप हैं। मैं बोलता हूं ये सही है, आप बोलते हैं वो सही है। तो जहाँ वासी अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब भी उसी में से आए थे, कबीर साहब उसी में से आए थे, उसी जो है पीपल के जड़ के अंदर से। बोला नहीं वो तो काशी में लाट। मैं बोला अरे इसको समझने के लिए बूझिए ना। तो कबीर साहब उसी बीज के अंदर से आए थे, पत्ते रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई अंदर चलो अंदर चलो। तो जो है वैसे ही जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बाहर आया, देखा कि यहां तो मृत्यु हो रही है। कर विचार मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है लीना कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसे होय, बद मुक्त की भांति सो ग्रहण करो सत सो। तो पिता को चिंता हुई, देख रहा है कि मेरे सामने ये बूढ़ा हो रहा है, ये तो मर जाएगा जो है। उसका सामने वो पत्ता गिर जा रहा है, मर गया। इसको चिंता होगी कि मैं भी मर जाऊंगा। अब वो जो है पागल हो गया, मैं आया कहाँ से। वो पत्ता जो है पागल हो गया, आया कहाँ से। फिर जो है उसने जो है इस ज्ञान को जो है ढूंढा, तो वही नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने उसको बोध करा दिया कि भाई देखो तुम यहाँ से आए हो, यहाँ जाना है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती कभी भी जो है। तो जो है वो स्वामी जी जा करके देखा है
जहाँ सी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो मैं बोला ये तो कबीर साहब का दोहा है, मैं जो है आपको भजन गा रहा हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो वही पत्ता जो है कबीर साहब थे और वही पत्ता जो है स्वामी जी हैं। अंदर में जा करके देख करके आ गए और बीज स्वरूप हो गए। सदगुरु को बीज भी कहा जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसी हो। अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब बीज भी आते हैं उनको। तो जो है स्वामी जी जो है अंदर जाके देख करके आ गए और देख करके आ गए तो दो चार पत्तों को कहा भी यहां रहोगे तो मरोगे, फिर आपको जलना पड़ेगा बार बार, तो अपना घर में चलो, अपना घर में चलो, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। वो पत्ता जो है अंदर में गया और जा करके जड़ में इधर उधर देख करके बीज में समा गया। उसको ज्ञान हो गया कि अब मैं मरूंगा नहीं, मैं तो वहीं से आया हूं और वहां से हटूंगा नहीं, तो बाहर आओगे नहीं तो हमारा जन्म मृत्यु होगा नहीं। तो वो तो बड़े विद्वान थे, साधना किए हुए, तो बूझ तो गए। वो बोल रहे हैं कि मैं तो तृप्त हो गया, आपने हमें समझा दिया कि वहां चलो जहां से हम आए हैं, वहां जन्म मृत्यु होता ही नहीं है और वहीं पर आना है, भूलना नहीं है। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो पत्ता कह रहा है कि भाई बीज में समा जाओ, तो वहाँ चांद सूरज कहाँ है बताओ? वहाँ पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर भी वो जिंदा तो है। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मैं बोला यहाँ पर कोई पत्ता छोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई टेढ़ा है, किसी को कीड़े ने खा लिया है, कोई चिंगुर गया है, कोई कोई कुछ हो गया है। वैसे ही हम लोग हैं, कोई नया उत्पन्न हो रहा है और कोई जो है नया उत्पन्न हो करके भी आधी चल रही है, बेचारा टूट जा रहा है। ऐसे ही संसार है, वैसे ही हम लोग पत्ते हैं जो है। तो अंदर में चलिए, बीज में के अंदर में, वहाँ पर ना आपको क्या बोलते हैं, वहाँ पर कुछ है नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। फिर भी वो जीवित तो है, आया तो वहीं से है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैष्णव, मोगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ सी हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, मोगल आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर वसवा। तो मैंने बोला ये तो कबीर साहब की भजन है, पूरे संसार में गाई जाती है। तो बूझ तो गए वो, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ है जो है। ये तो हम लोग संसार में बोलते हैं, मैं भाई देखो ऊपर वाले में है, भगवान सूर्य पहले आकर के हमको सुबह सुबह नमस्कार करते हैं। तो पश्चिम वाला बोल रहा है आपको सुबह करते हैं, हम बिना समझे शाम को नमस्कार किए जा ही नहीं सकते हो। तो वैसे ही हम लोग हैं, हमारा जितना ज्ञान है, हमें जितना बोध है, हम लोग उसी में मगन रहते हैं, लेकिन उतना ही तो है नहीं, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब बीज से आगे कुछ नहीं है। उन्होंने ही कहा कि बीज से आगे कुछ नहीं है, बीज में आप जो है चलिए तो सब हो जाएगा। तो जो है आदि जो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैष्णव, मोगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आप लोग सभी लोग सोना नहीं, बड़े मजेदार है ये, क्योंकि जो है इतनी इसमें जो है व्यापकता है कि लोग जो है वो सत्संग सुनते सुनते ही सोने भी लगते हैं। आप भेद को समझो। तो जो है आगे है, तो जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूर वसवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं, कालो कलेशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा। तो यहाँ जब हवा चलती है तो एक पत्ता दूसरे पत्ते में जो है टकरा जाता है। तो बोलते हैं भाई देखो तुम अपने हाथ में रहा करो, इधर मत मत आओ। वैसे ही हम लोग हैं संसार में। चूंकि वो कबीर की वाणी को तो जो है वो समझ गए, तो जो है आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अइलहो जहाँ से अइलहो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ से अइलहो जहाँ से अइलहो। तो बीज को तो पता है ये सब बच्चे हमारे ही हैं, ये सारे पत्ते हमारे ही हैं, तो उसको प्रेम नहीं होगा? तो बोला नहीं नहीं वो तो होगा। बीज को तो पता है कि सब मेरे ही हैं, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बिना हाथ का है, बिना मतलब अब सारे पत्ते देख लो एक समान तो कोई होता नहीं। तो बोला नहीं बीज को तो सबसे प्रेम है। तो मैं बोला जो बीज में समा गया है तो वही तो सदगुरु है, इसलिए सदगुरु जो है पूरे संसार को प्रेम कर रहा है और पूरे संसार में है। तो समझ तो गए? वो बोला नहीं नहीं मैं पूरा आपकी बात से तृप्त हो गया, मैं समझ गया। तो मैं बोला आप समझ गए तो अब आप उपदेश जो है ले लीजिए। तो बोला आप दे दीजिए यहीं पर। बोला भाई ये देखिए हम उपदेश देने वाला नहीं है, आप जो है एक कागज पर लिख करके दीजिए कि मैं समझ गया हूँ। ईश्वर वेद का दुआ सही है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो बोला मैं बूझ तो गया कि स्वामी जी जो है पूरे संसार में है, इस हिसाब से तो आपने समझा दिया। आदि आयंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ से अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइलहो जहाँ से अइलहो, अमर वही देशवा अमर वही देशवा, जहाँ से अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा। तो सार शब्द को गा लीजिए, बीज को पकड़ लीजिए, उससे में समा जाइए, फिर आपका जन्म मृत्यु काहे होगा। तो बोल रहे हैं कि मैं तो समझ गया, आपने ऐसे समझा दिया। मैं बोला मैं नहीं समझाया, ये तो एक सत्ता है यही बैठी हुई है जिसको आपने चैलेंज किया था। तो मैं बोला अब आप उपदेश ले लीजिए। तो बोल रहे हैं कि मैं ले लूंगा, लेकिन आप ये बता दीजिए कि वो पतवा कैसे जाएगा अंदर में। मैं बोला भाई बड़ा अजीब है आप तो, उसके लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी ना, आपको उपदेश लेना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो बोला नहीं मैं समझ तो गया, मैं पूर्ण रूप से समझ गया। नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ही हैं, और आपका जो है सदाफल देव जी महाराज वो अंदर में साधना करके जा करके उसी में समा गए हैं, तब बोले हैं ये। उस समय के बाद ये जो है स्वामी जी ने कहा है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार,
सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी जो है बीज में समा गए हैं, तो उनको सबसे प्रेम हो गया। ये बात सही है। तो मैं बोला सही है, तो आप बता दीजिए कब आएंगे जो है, क्योंकि हम लोग तो भाई कुछ भी नहीं है। हम लोगों को भी अंग में कौन जानता है? जानने की जरूरत क्या है? जानने की जरूरत क्या है? आपको तो गुरु के चरण में रहना है। गुरु का चरण ही बीज है, गुरु का चरण ही नाम है, और सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। वहीं से सब आया है। तो बोला नहीं। अरे मैं बोला अभी तो आप बोल रहे थे, बूझ गए, फिर आप बोल रहे कि ऐसे न वैसे। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो वही बीज तो परमात्मा है। तो बोले कि नहीं नहीं, आप मेरे यहाँ आश्रम में आइएगा, और जो है ये सब जो है खाली कबीर साहब का जय 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 सुनाइएगा। तो मैं बोला भाई पूरा कबीर साहब का ही सुना दूंगा, लेकिन मैं जो है मैं कबीर साहब को तो ध्यान ही नहीं करता हूं। मैं ध्यान तो जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का मैं ध्यान करता हूं। तो मैं एक दो कबीर साहब का बोलूंगा और दो जो है स्वामी जी का बोलूंगा। तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, खाली आप जो है कबीर साहब का बोलिएगा। तो मैं बोला आप तो कबीर साहब की जो है क्या बोलते गद्दी पर बैठे हुए हैं, आप खाली कबीर साहब का बोलिएगा और मैं जो है मैं स्वामी जी का बोलूँगा। तो मामला जो है उसी में फंस गया। फंसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। वो बूझ तो गए, लेकिन अब वो ये बात कह रहे हैं कि पतवा अंदर कैसे जाएगा वो बता दीजिए। मैं बोला इसके लिए आपको उपदेश लेना पड़ेगा और साधना करना पड़ेगा। तो बोला नहीं हमको तो इतना कबीर साहब का जो है भजन याद नहीं है, कोई दो चार दोहा भी जो है बड़ा मुश्किल से याद होता है। तो मैं बोला गद्दी पर काहे बैठे हुए हैं, छोड़िए जो है इस सब जो है, आइए जो है विहंगम युग में जो है। तो बोला कि नहीं तो ऐसी बात है, तो ऐसी बात है। बोला आप आ जाइए और गद्दी पर आप बैठिए। बोला ये सब काम नहीं करना है हमको जो है आप बांधना चाहते हैं, आप नहीं बधाएंगे। आप तो जो है हरि हरि जान के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो मैं बोला अब तो मैं आपका नाम ले करके पूरे संसार में बताऊंगा। बोले नहीं नहीं जो है ऐसा काहे करेंगे, हमारे बेइज्जती करेंगे का मैं बोला बेइज्जती थोड़ा करना है। तो बोला नहीं आप कुछ भी बोल सकते, मेरा नाम नहीं लेना है, न मेरा नाम लेना है न मेरा स्थान बताना है। आप कुछ भी बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कबीर साहब और स्वामी जी जो है एक ही हैं। तो मैं बोला ऐसा करिए आप जो है जहाँ कबीर साहब का फोटो है वहाँ स्वामी जी का भी रख दीजिए। बोला नहीं नहीं ये सब आप फालतू बात मत करिए जो है। तो मैं बोला मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, जहाँ स्वामी जी का फोटो रहेगा मैं वहीं जाऊँगा, वहाँ तो आप कबीर साहब खाली कबीर साहब का रखे हैं। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, आप आइएगा देखिएगा, आप तो मन में रखिएगा और बाहर से कबीर साहब, ऐसे नहीं होगा,
अंदर भी कबीर साहब, बाहर भी कबीर साहब, और स्वामी जी अंदर में भी बाहर में भी। तो वो जो है बीच बीच में बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं। लेकिन आप बताओ ना, जहाँ स्वामी जी का फोटो नहीं रहेगा हम लोग कैसे भक्ति करेंगे, कैसे सुनाएंगे? सुनाया जा सकता है, वो भी बात सही है, लेकिन मैं स्वामी जी का नाम कैसे नहीं लूंगा, पहले ये बताओ ना। स्वामी जी का चरण का ध्यान करता हूँ, स्वामी जी के चरण में रोता हूँ, वहीं बैठता हूँ, तो जो है उसको कैसे छोड़ दूंगा? तो बोला नहीं, अंदर में रखिएगा, बाहर से ऐसे बोलेगा, तो ऐसे कैसे होगा भाई? यहां अंदर, अंदर आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने सब, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में सब। बोला आपने इतना कबीर साहब का याद कैसे कर लिया? अरे मैं बोला याद थोड़ा करना पड़ता है, ये तो गुरु का चरण में जाइए। अब वो गुरु का चरण नहीं बूझ पा रहे हैं, गुरु का चरण से होगा। आपने तो जो है पढ़ाई किया, मैं लोग कुछ पढ़ाई नहीं किया भाई, हम तो सदगुरु का साधना करते हैं। 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके, स्वामी जी ने कहा है बाणी जाल पार है, कीजे तत विचार, अमन माया को लगिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल पार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को लगिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब को सदगुरु का ज्ञान जो है आनंद है। तो बीच में कभी कभी फोन करेंगे, मैं उस समय बोले भी चलिए आप जो है, क्योंकि जो है मैं बोला भाई अभी तो मैं नौकरी हूँ, भी जाना, मैं इधर जाऊंगा तो उधर जो है उधर कर ले, रिटायरमेंट होने के बाद आऊंगा तब मैं आऊंगा। अब सर वही है, वहाँ स्वामी जी को फोटो लगवा दीजिए जो है, तो देख सब लोग आएगा। अब वो जो है मामला जो है अटका पड़ा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बोला आपने कैसे याद कर लिया? मैं बोले याद थोड़ा करना है, सब कुछ जो है बीज जो है, जब सदगुरु का चरण है। कबीर साहब तो तुझे कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। उनको ज्ञान नहीं है कि गगन अटरिया कहाँ है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मैं बोला अब आप कबीर साहब के ये भजन है, इसका भेद आप बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि मैं समझ जाऊं। अब वो फंस गए बुरी तरह से। मैं बोला मैं कबीर साहब का भजन गा रहा हूं, पूरे संसार में गाई जाती है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मना बाण चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। तब तक वो जो है चाय पानी का टाइम हो गया। तो मैं बोला मैं तो चाय तो पीता नहीं, मैं पानी पी लूँगा। पानी नहीं पिए। अब जो है फिर मामला वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई वहाँ बारात में भी जाना है। तो बोला चलेंगे चलेंगे, अभी आप रुकिए, आप भेद को समझो। तो बोला कि अरे वो तो जो है ना खाने पर चलना है ना, वहाँ तो मैं कुछ जो है ना मैं खाता नहीं हूँ, बस मैं तो जो है चलूँगा, थोड़ा बहुत फल फूल खा लूँगा। तो मैं बोला मैं बोला मैं तो सब खाऊँगा भाई, थोड़ा जलेबी भी लूँगा, थोड़ा सारे खाऊँगा मैं। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलेंगे चलेंगे। तो जो है अब वही बैठाए रहे जो है। तो मैं बोला ये भजन का आप अर्थ बता दीजिए, आप तो जो है कबीर साहब की गद्दी पर भी बैठे हैं। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाणन कोतवाल चहुदिशी लगली, ज्ञान की बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपर बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरण बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। मैंने बोला आप इसी का आप भेद बता दीजिए। आप तो कबीर साहब के गुरु के जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, और हमें ऐसा बताइए कि मेरे को बोध हो जाए। अब वो बेचारे कहाँ से बताएंगे। तो बोले कि देखिए बेइज्जती नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला मैं बेइज्जती थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका भेद बता दीजिए। आप तो गद्दी पर बैठे हैं, तो वहाँ से हट जाइए। मैं बोला हट जाइए। तो बोले कि नहीं ऐसी बात है तो वैसी। मैं बोला ऐसी वैसी का बात क्या। आप बोली कि भाई मैं इस गद्दी का अधिकारी नहीं हूँ। तो बोला सब अब लगे सब दुनिया भर की जो है बातें करने। मैं बोला नहीं नहीं, स्वामी जी कहे हैं, सदाफल दीप जी महाराज कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बा नहीं होय। तो जो है मैं बोला कि भाई मैं तो कबीर साहब का कोई ग्रंथ नहीं रखा हूँ। स्वामी जी जो लिखे हैं बीजक भाष्य, एक आध दो पुस्तकें होंगी जो है भजनों की, वो मेरे पास में है, लेकिन मुझे बोध तो पूरा है। बोला नहीं नहीं, हम तो जो है कबीर साहब का है, लेकिन हम गा करके नहीं सुना पाएंगे। तो मैं बोला आप गा करके जो है सुना नहीं पाएंगे, अपना जो कबीर साहब के भजन है उसका भेद नहीं बता पाएंगे, तो गद्दी पर
अरे बोला आप बार बार मत ये सब मत कहा करिए जो है। तो मैं बोला मैं सत्संग में तो कह दूंगा। तो बोला कह दीजिएगा, कौन जानता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला आप व्यंगम योग में आ जाइए ना, आप व्यंगम योग में आ जाइए, आकर के स्वामी जी से जो है आशीर्वाद ले लीजिए। तो बोला देखूंगा। अब भाई हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोगों से जो है आप नहीं पूछ पाएंगे। बोला नहीं नहीं, व्यंगम योग में तो मैं जो है वो समझ गया। अरे मैं बोला हमारे यहाँ ये जो है गुरु बहनें भी हैं, इसका भेद आपको कुछ बुझा देंगी, फोन लगाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, जो है औरत के साथ बात नहीं करना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार जो है उलझाया हुआ है। मैं बोला औरत पुरुष में तो भेद ही नहीं। स्वामी जी ने कहा आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बस, विविध देह निर्वाण। तू जो है मतलब अब पूरी तरह से जो है उन्होंने अनुभव किया। तो मैं बोला आपको इतना ज्ञान आया कहाँ से। मैं बोला मैं स्वामी जी के चरण में ध्यान करता हूँ। तो मैं कबीर साहब, देखिए कबीर साहब स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो बूझेंगे नहीं ना, वहाँ बूझेंगे नहीं, वहाँ अभिमान है गद्दी का। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर न। अब लास्ट में हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनिदम कानन, हो अति दामिनिदम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तहवा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। तो मैंने उनको बोला कबीर साहब जो है नित्यानादि सदगुरु हैं, उन्हीं की ही वाणियाँ पूरे संसार में हैं, और जो है सभी संत जो है महान हैं, सभी संत महान हैं। भारत जो है संतों का देश है, पूरे विश्व में जो है कबीर साहब की वाणी बोली जाती है, पूरे संसार में बोली जाती है, हर घर घर में बोली जाती है। तो बोल रहे कि नहीं ऐसा तो, मैं बोला आप न सोच रहे हैं कि कबीर साहब आपके हैं, ये गलत सोच रहे हैं आप। कबीर साहब आपके नहीं है, कबीर साहब पूरे संसार के हैं। जो उपदेश लिया है वही कबीर साहब का, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। सब लोग जो इतना लंबा सत्संग सुनाया, आधे तो लोग सो गए होंगे और जो जगह होगा बूझा होगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।